बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। विजन पॉइंट इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, रुकने कौमी असम्बली है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। खान साहब के हवाले से आज की कार्रवाई के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई ये बताइएगा कि आज की कार्रवाई एक बड़ा मुख्तलिफ फैसला आया है। खान साहब के बच्चों से फ़ोन पे बात और जो डॉक्टर्स के हवाले से बात की गई, थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सुबह मैंने इस उम्मीद का इजहार किया था फजर के बाद कि बतौर वकील, बतौर सियासी कारकुन मेरी उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ खैर का रास्ता खुले। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में बेंच का माहौल बड़े अरसे बाद थोड़ा पॉजिटिव देखा है और मैंने कंसर्न देखी है चीफ जस्टिस साहब की आंखों और लहजे में खान साहब की सेहत के बारे में और उनके बच्चों से गुफ्तगू के बारे में, और इमरान खान साहब तक किताबों की रसाई के बारे में। ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनको इमरान खान साहब तक रसाई देने के लिए जो ऑर्डर किया है, मैं समझता हूँ इससे आगे कोई खैर का रास्ता खुलेगा। ये जो जलती हुई आग है इसके ऊपर उम्मीद है आज के फैसले से एक पानी पड़ेगा। अब आगे का रास्ता मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सियासी क़यादत पे है कि वो इस सियासी केस का, इस जुल्म अजीम का, जमहूरियत पे इस डाके का, इस मसले का कोई सियासी हल निकालें। इसी में सबकी खैर है, इसी में पाकिस्तान की खैर है। सर ये बताइएगा अली भाई कि चीज़ें कुछ चल रही हैं, मुनीर फारूक साहब ने ये चैमगोई की है या मुन्नजम सेठी साहब ने, क्या मेडिकल टर्म्स हो सकता है कि खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए? सर कोई ऐसी बात मौजूद है, ऐसी बात कोई हो रही है? सर अगर ऐसी कोई बात है मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा। इमरान खान साहब इस कौम का सिर्फ एक वजीर आजम नहीं है, वो इस कौम का हीरो भी है और इस उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उसकी हिफाजत इमरान खान की हमने वैसे ही करनी है जिस तरह हम अपने नेशनल एसेट का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का की हिफाजत करते हैं। लेकिन लीडर रोज रोज पैदा नहीं होते, लीडर तो असासा होता है। वो क्या कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये आखिरी बड़ा लीडर हमारे पास रह गया है। उसको क्या लगे वो दोबारा वजीर आजम बन जाएगा, उसकी इज्जत में क्या कोई बड़ा इजाफा हो जाना है? सर लग रहा है वजीर आजम बनेंगे। तो पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, क्यों ना बने इमरान खान वजीर आजम बने। मेरे पास उसके हाथ की वो चिट आज भी है। जब मैंने 9 अप्रैल रजीम चेंज की रात वो स्पीच की तो जाते हुए मैंने इमरान खान की बतौर वजीर आजम की चिट अमानतन अपने साथ ले गया। कुछ अरसे कुरान करीम के साइड पे वहाँ पड़ी थी, फिर उसको मैंने कायद आजम की बुक में एहतियात से रखा हुआ है। इंशाल्लाह 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 जिस दिन वजीर आजम इमरान खान दोबारा अपनी सीट पे बैठेंगे, 9 अप्रैल की रात की वो वजीर आजम पाकिस्तान का वो टैग, वो चिट मैं अपने हाथ से उनके टेबल पे उनके सामने लगाऊंगा। सर लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि वज़ीर आज़म दोबारा से बनेंगे, अगर बन जाते हैं तो सर ये जिस तरह की सियासत पाकिस्तान ने शुरू कर दी है पाकिस्तान में कि एक सियासी जमात दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो सर ये चीज़ें ख़त्म होंगी या चलती रहेंगी? 16 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब ने मुझे जिक्र किया और उन्होंने इसको एक समझने वादा किया। उन्होंने ये बात की कि वो फतह मक्का मॉडल पे बिलीव करते हैं और फतह मक्का मॉडल का मतलब ये है कि आपने ज़ाती इंतकाम नहीं लेना, आपने सियासी इंतकाम नहीं लेना। अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने कत्ल किया है, किसी ने जुर्म किया है, उसका जवाब अदालत में वो देगा। इमरान खान किसी से इंतकाम लेने के लिए वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, वो मुल्क को आगे ले जाने के लिए और उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के लिए, फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, इन सब मसलों के हल के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। वो इतना छोटा आदमी नहीं है कि वज़ीर आज़म बन के वो किसी डिप्टी सुपरडेंट के पीछे, किसी सुपरडेंट के पीछे, किसी साबिक़ वज़ीर आज़म के पीछे। नो सर, मैं नहीं समझता इमरान खान में, मेरे ख्याल में वो इन चीज़ों से मुबर्रा है और मेरे साथ उन्होंने इसका जिक्र किया था। मैंने खुद उनसे पूछा था कि खान साहब आपने 2023 के रमज़ान में, और ये बात मैंने क्योंकि 2024 16 फरवरी को सीरी से मैं निकला, मैं पहली बार दोबारा इलेक्ट हो गया, MNA बना, तो पहली बार मेरी खान से मुलाकात हुई बड़े महीनों बाद, क्योंकि पहले मेरी असीरी थी फिर खान की असीरी आ गई। तो उनको मैंने पिछले साल इन 2023 रमज़ान का जिक्र किया कि खान साहब रमज़ान में मेरे ख्याल में आपने सोराब बरकत भाई, अल्लाह उसकी भी रिहाई करे, शायद उसको इंटरव्यू में कहा था खान साहब ने कि मैं फतह मक्का मॉडल पे बिलीव करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए इमरान खान ने एक और भी बात की और ये बड़ी अहम है। पहली बार खान साहब ने मेरे सामने ये बात की थी 16 फरवरी 2024 को कि देखो, मुझे कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपना के वेस्ट आगे चला गया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन मॉडल की भी बात की कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन मॉडल बेसिकली फतह मक्का मॉडल पे बेस्ड था और उसके लेके साउथ अफ्रीका ने अपने आप को आगे ले गए। तो ये आगे का रास्ता इमरान खान ने दिया कि हमें भी कोई ऐसे ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन मॉडल, फतह मक्का मॉडल, इन चीज़ों पे आके पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के सियासी बड़े अस्करी और सियासी जो लीडरशिप है वो सर जोड़ के बैठे और फैसला करे
کہ پاکستان کو آئندہ 25 30 40 سال کیسے چلانا ہے, آئین پہ چلانا ہے, الیکشن کمیشن میں کیا ہونا ہے, ڈیموکریسی کا کیا ہونا ہے, جو جیت جائے اس نے کیا کرنا ہے, کیا اسی طرح الیکشن چرائے جاتے رہیں گے, کیا اسی طرح بڑے بڑے لیڈرز کو جیلوں میں ڈال کے گولیاں مار کے جو ہے ان کو ختم کیا جاتا رہے گا, یا پاکستان کوئی نئی انگڑائی لے گا, کوئی نئی امید ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.